राजेश अब तक नहीं आया। अगर राजेश को कुछ हो गया तो आरसी की दौलत और बढ़ जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। तबाह तो वो होगा विक्रम सिंह जिसने मुझे तबाह किया है। तुम तो आबाद हो। तुम्हारा घर मैं हीरे जवाहरात से भरता रहूंगा, लेकिन उस वक्त तक। कब तक? तुम आम खाओ, पेड़ गिरने से फायदा क्या? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। राजेश, ये हीरे 50 लाख से तो कम नहीं होंगे ना? ज्यादा भी हो सकते हैं। राजेश, अगर मेरे पास हीरों की खान होती तो आज मैं तुम्हें हीरो में तोल देता। आज मैं बहुत खुश हूं। बोलो, क्या चाहिए? राजेश को कब, कहां और क्या चाहिए वो ये अच्छी तरह जानता है। वो लड़का हीरे लूट के ले गया, तुम लोग मुंह देखते रह गए। जाओ अपने घरों में चुड़िया बन के बैठ जाओ तुम लोग। बॉस, हमने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन क्या करें, वो भूत की तरह गायब हो गया। और अब तुम लोग भी गायब हो जाओ। आउट। और सुनो, अगर इसके बाद तुम लोग माल नहीं लूट सके तो मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आउट। मिस्टर विक्रम, तुम अपना गंदा हाथ इस मनी को मत लगाओ। क्या मतलब? तुम्हारा माल खोटा है। ये 50 लाख तो क्या 50 रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या बकवास करते हो? मैं हीरे का व्यापारी है, कोई मूंगफली नहीं बेचता। एक कांच का टुकड़ा अपने पास रखो, बच्चा लोग के खेलने के काम आएगा। चीटर। राजेश, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बताओ, असली हीरे कहां हैं? आहिस्ता बोलो विक्रम डार्लिंग, नहीं तो गले में खराश आ जाएगी। अरे, ये तो वाकई नकली है। मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ऐसे लोचे तो इस धंधे में होते ही रहते हैं। मैं 50 लाख का नुकसान 50 करोड़ से पूरा कर दूंगा। लो शराब पियो, गम गलत हो जाएगा। पियो। वैसे मुझे पता चला है कि 2 नए लड़कों ने काम शुरू किया है और रातों रात करोड़पति बन गए। हो सकता है ये हीरे उन्हीं लोगों ने पार कर दिए हों। मेरी नजर में तो कोई ऐसा स्मगलर पैदा नहीं हुआ। छोड़ो यार, तुम तो टॉप के स्मगलरों के नाम तक नहीं जानते। राजेश, अभी तुम बच्चे हो। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा स्मगलर है जिसे मैं नहीं जानता या वो मुझे नहीं जानता? लुकमान, धर्म सिंह, प्रेमचंद, आरसी। हाँ, आरसी के साथ पार्टनरशिप में मैंने एक ऑपरेशन किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, सारी चांदी खा गया। उस दिन से मैंने फैसला किया कि एक दिन आरसी को कंगाल बनाकर ही रहूंगा। अच्छा विक्रम, तुम क्राइम की दुनिया में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो पहले डाके डालता था, एक बार जेल से फरार हो गया और इसके बाद इसी शहर में आकर तुम्हारी लाइन में आ गया? जानता हूं। कौन है वो? जानना चाहते हो? प्लीज विक्रम बोलो, कौन है वो? बोलो विक्रम। वो मैं हूं। तुम? 10 साल की उम्र में पहली बार अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर डाका डाला था, लेकिन नाकाम रहा। अगर कामयाब हो जाता तो जानते हो क्या होता? चंबल की घाटी का सबसे बड़ा डाकू होता मैं। हे भगवान, मैंने उस दिन तुम्हारे चरणों में फूल अर्पित करके एक सौगंध खाई थी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे राकेश के सामने मेरा सिर नीचा हो। तुमने मेरी सहायता की, आज एक और विनती करती हूँ, मेरे प्यार की झोली में राकेश के नाम का एक फूल डाल दो। तुम्हारे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी जान, हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि आसमान और समुंदर का मिलन कैसे होता है। छोड़ो। छोड़ दूं? इस रात को रंगीन बनाने के लिए मैंने 25,000 रुपए दिए हैं। देखो सेठ जी, मेरी इज्जत से मत खेलो।
हाथ जोड़ती हूँ। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, गले का हार बनने के लिए है। नहीं, तू मेरी इज्जत से नहीं खेल सकता राम। कौन बचा सकता है? आज तो आसमान और समुद्र का मिलन होकर ही रहेगा। जाने मन, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी बुलबुल, जरा तकिए पे हो जाओ। ये ले बब्बे। आज तो ये शाख टूट के ये बच्ची से साथ। जमाई। माँ जी, नमस्ते माँ जी। राकेश बेटा। लेटे रहिए माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, ठीक है। बिजली नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है? पगली है पगली, दवा लेने गई है। वो समझती है कि माँ दवा से अच्छी हो जाएगी, लेकिन बेटा अब दवा क्या, मुझे दुआ भी नहीं बचा सकती किसी की। माँ जी, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, नहीं राकेश, अब मैं अच्छी नहीं हो सकती। बेटा राकेश, बिजली का मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू उसका हाथ अपने हाथ में ले सके तो मैं सुकून से मर सकूं। माँ जी, आज तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं वादा करता हूँ, मैं बिजली से शादी जरूर करूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। माँ जी, माँ मैं ले आई दवाई। नहीं माँ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। बिजली, मुझे छोड़कर कहाँ मत चली रो गई? बिजली। मत रो बिजली, हिम्मत से काम लो। मैं जो तुम्हारे साथ हूं। माँ, कहाँ हो तुम माँ? आओ। आई बेटा। क्या बात है बेटा? अरे ये तो वही लड़की है। क्यों, आज बाजार में किसी ने तेरा पर्स मार लिया क्या? मेरा कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन भगवान ने बिजली का सब कुछ छीन लिया। क्या हुआ ऐसे? पिछले दिनों इसकी माँ का देहांत हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। आओ। आओ बेटी। बेटी, एक बात तो बता, अब तू रहेगी कहाँ? माँ, बिजली कुछ दिन तक यहाँ रह सकती है। नहीं तो क्या, तू इसे भरी दुनिया में अकेला छोड़ाएगा? अरे रमा। आई मैम साहब। जी। जा,
इसे मेरे कमरे में ले जा। जाओ बेटी। आइए। मुन्ने मुन्ने, दिवाली मुबारक हो। ये देखो शानदार मिठाई लाया हूँ, घटिया और इसे पटाखड़ी। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारी आंखों में आंसू? भाईजान, मैं दिवाली नहीं मना सकती। क्यों? अकबर अली के घर में ईद मनाई जा सकती है तो दिवाली क्यों नहीं? माँ बदौलत का हुक्म है कि दिया जलाओ। भाईजान, जिसके जिंदगी भर के उजालों को दिवाली की रात ने निगल लिया हो, वो क्या दिए जलाएगी? वो क्या दिवाली मनाएगी? वो मनोज दिवाली की रात थी जब एक डाकू ने मेरे माता पिता का खून कर डाला और मेरे दोनों भाई मुझसे बिछड़ गए। तुम्हारा भाई? हाँ, राजू और राकेश उन डाकुओं का पीछा करते करते पता नहीं कहां चले गए। मुझे मेरी नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा किया और जब नौकरी की तलाश में शहर आई तो मुन्नी से ताराबाई बन गई। मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ भैया, मैं बहुत बदनसीब हूँ। तारा, तुम्हें याद है तुम्हारा एक भाई कोरे कागज पर उल्टी सीधी तस्वीरें बनाता था? हाँ, हाँ, राजू, राकेश। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? मुन्नी? मुन्नी? हाँ मुन्नी, राजू, मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई हूँ जो तस्वीरें बनाता था। भैया। हाँ मुन्नी। राजू भैया, वादा करो अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे, वादा नहीं करो। मुन्नी, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। अच्छा भैया, राजू भैया कैसे हैं? तेरी तरह राकेश भी उसी दिन मुझसे बिछड़ गया था। तू चिंता मत कर बहन, भगवान ने जब हमें मिला दिया है तो एक ना एक दिन राकेश भी हमें जरूर मिल जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि राकेश आप लोगों को जल्दी मिल जाए। अब तो दिवाली मनाओगे ना? वेरी गुड। ए लोबो, मीट इंटरनेशनल ब्यूटी। ओ विक्रम, ये तो सब हिंदुस्तानी है। नहीं 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 नहीं, पहला ये हिंदुस्तानी था, फिर इंटरनेशनल हुआ। शादी किया अरब गया, डिवोर्स हुआ फ्रांस गया, फ्रांस से ये जर्मनी गया, जर्मनी में इसका कारोबार बहुत अच्छा चला। फिर इसको अपने हिंदुस्तानी भाइयों का याद आया और ये हिंदुस्तानी भाइयों का मनोरंजन करने के लिए दोबारा हिंदुस्तान आया। है ना इंटरनेशनल ब्यूटी? You are right. Oh Rajesh, my friend, my brother, come! Rajesh, my friend, my brother, come on, welcome, Mr. Lobo, enjoy yourself. Come on, girls, enjoy, enjoy, enjoy. बैठो। राजेश, आज मैंने तुम्हें एक बहुत अहम काम के लिए बुलाया है। तुम्हारा हर काम तो अहम होता है, बोलो क्या करना है? कल तुम्हें होटल मिडनाइट जाना है। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कैथरीन तुम्हें मिलेगी। ये अंगूठी देखते हो? ये अंगूठी उसे पहनानी होगी। नहीं, पहचान के लिए। बिल्कुल ऐसी अंगूठी उसकी उंगली में भी होगी। मगर वहां तो हजारों लड़कियां होंगी, मैं किस किस की उंगलियां पकड़ूंगा? किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। तुम्हें जानती है? उसके बाद? वो तुम्हें एक डायरी देगी जिसकी कीमत करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और उस डायरी के पीछे कई पार्टियां होंगी।
कुछ वर्दी में, कुछ बिना वर्दी में। और तुम्हें उनकी आंखों में धूल झोंककर डायरी लेकर वहां से छू हो जाना है। ओके